मैंने कई बार मिंबरों से ये बात की कि अहले बैत का एक लक़ब है करीम। करीम का मतलब यह है ये अपने चाहने वालों को किसी नेमत से महरूम नहीं करते। अल्लाह करीम है, मतलब अगर कोई नेमत आपको मिलनी है खुदा देता है। खुदा कभी भी रास्ते में रोड़े नहीं डालता, कभी भी रास्ते में रुकावटें नहीं डालता। बंदा चाहे खुदा उसे अता करता है। पूरे मजमा अगर चाहे इमाम ज़माना की ज़ियारत तो मौला कभी भी आपको महरूम नहीं करेंगे, क्योंकि वो करीम है, वो नेमत से महरूम नहीं करते। जिस तरह शैतान गुनहगारों को गुनाह से महरूम नहीं करता, अल्लाह नेमत से महरूम नहीं करता। वो खैर उसके वजूद से खैर सादिर होता है, वो खैर कुल है। एक बूढ़ा इमाम का अज़ादार, इस बूढ़े अज़ादार ने कहा कि मौला टांगे काम नहीं करती थी, चल नहीं सकता था, बीमार था। इसने देखा कि सारे हुसैनी इमाम हुसैन की ज़ियारत को जा रहे हैं, ये भी जाना चाहता था। लोगों ने कहा इतने पैसे, इसने कहा मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। गांव के लोग इमाम हुसैन की ज़ियारत को चले गए। ये रात को इमाम हुसैन का जिक्र करते करते रो पड़ा। इसने कहा मौला हुसैन आप करीम हैं। मौला करीम का मतलब यह है वो किसी को महरूम नहीं करते। कोरोना के दिन है, हम सब महरूम हैं इस बीमारियों की वजह से। अहले बैत की ज़ियारत से महरूम है। जो मोमिन हर साल हुसैन की ज़ियारत करे, हुसैन की ज़री की ज़ियारत करे, उसमें इतनी तड़प है। जिसने खुद हुसैन को देखा हो उसके वजूद में कितनी तड़प होगी। तो कहते हैं रो रो के इसकी आंख लगी, और जैसे आंख लगी ख्वाब के आलम में मासूम इमाम को देखा। इमाम ने फरमाया आए मेरे चाहने वाले, हम करीम हैं, हमने कब तुझे अपनी ज़ियारत से महरूम किया है। का मौला मालदार जा रहे हैं, सेहतमंद जा रहे हैं, मेरे पास न माल है न सेहत है, मैं कैसे आपकी ज़ियारत को आऊं। इमाम ने कहा जितना हो सके मेरी ज़ियारत को आया करो, लेकिन अगर बिल्कुल मुमकिन नहीं है मेरी ज़ियारत को आना, जैसे आज के हालात हैं, तो फरमाया हम करीम हैं, हम किसी को अपनी ज़ियारत से महरूम नहीं करते। का मौला क्या मतलब, घर बैठे आपकी ज़ियारत का सवाब, कल अगर मर जाऊं तो नामे आमाल में एक ज़ियारत लिखवा सकता हूं। कल लिखवा सकते हो। का मौला कैसे। कहा कि जब भी दिल तड़पे हुसैन की ज़ियारत या ये लगे कि मैं मर जाऊंगा, कम से कम एक ज़ियारत तो नामे आमाल में, कम से कम रोजाना एक ज़ियारत तो हुसैन की लिखवा दूं। तो इमाम ने फरमाया मुझ हुसैन की ज़री की तरफ रुख करना, मेरी करबला की तरफ, सीने पे हाथ रख के मुझे हुसैन को सलाम करना। का मौला सलाम करूंगा ज़ियारत का सवाब मिल जाएगा। का एक शर्त है, अगर वो शर्त पूरी है तुम्हारे नामे आमाल में लिखा जाएगा इसने आज हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत का सवाब कमा लिया। वो शर्त क्या, वही शर्त जो मासूम ने बताई कि मोमिन जब इमाम हुसैन के हरम में दाखिल होते हो ना, तो हर मासूम के हरम में दाखिल होने से पहले मोमिन इज़्न दुखूल पढ़ता। इज़्न यानी इजाज़त, दुखूल यानी दाखिल होने की इजाज़त। आदखुलु या अल्लाह, आदखुलु या रसूल अल्लाह, या आदखुलु या मौलाती या फातिमा ज़हरा, आदखुलु या मलाइकत अल्लाह। क्या मतलब, यानी आए खुदा क्या मैं हुसैन के हरम में दाखिल हो सकता हूँ, मौला अली क्या दाखिल हो सकता हूँ, सैयदा क्या दाखिल हो सकता हूँ, अय मलाइकतुल्लाह क्या दाखिल हो सकता हूँ। का मौला मुझे कैसे पता चले कि मैंने इजाजत मांगी और मुझे इजाजत मिल भी गई और मैं आपके हरम में दाखिल हो गया। कई ऐसे शराबी आते हैं, गुनहगार आते हैं, आपके इसने दुखूल पढ़ के दाखिल हो जाते हैं, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि आपने दिल से इजाजत दी है मैं आपके हरम में दाखिल हो जाऊं। फरमाया जब इसने दुखूल पढ़ो, पढ़ते पढ़ते अगर आंखों से आंसू आ जाएं तो ये आंसू इजाजत के आंसू हैं। यहां पे इमाम हुसैन ने फरमाया आए बूढ़े बुजुर्ग, अगर मेरी इजारत का सवाब कमाना चाहते हो, जब तू मुझे सलाम करे और सलाम करते करते ना चाहते हुए तेरी आंखों से आंसू आ जाएं, तो समझ जाना ये तेरे आंसू नहीं है, हुसैन ने तेरे सलाम का जवाब दिया है। दिलों को करबला ले चलें और सलाम करें अपने आका हुसैन को। और अगर ये कैफियत तारी हो जाती है तो एक ज़ियारत हुसैन का सवाब लेके मजलिस से बाहर रवाना हो जाए। जिससे सलाम आता है मेरे साथ पढ़े, जिससे सलाम नहीं आता, लफ्ज़ हुसैन तो हर मोमिन को आता है ना, तो कम से कम सलाम के आखिर में हुसैन का लफ्ज़ है वो बुलंद आवाज़ से पुकारें। शायद आका आज की रात हम सबसे राज़ी हो जाए।